नमस्कार दोस्तों, बोलिए मेरे साथ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं जया भट्टाचार्य आप सभी का हमारे इस प्रिय शो देव देवियों के दिव्य साथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मैं आप लोगों के साथ इस शो में आजकल हमारे देवी देवताओं के वाहनों के बारे में चर्चा कर रही हूँ। ये एक तरीके से हमारा सत्संग ही तो है, जहाँ एक और ईश्वर के अलग अलग रूपों और अवतारों के बारे में बात होती है, उसी के साथ साथ प्रकृति के जीवों, प्राणियों और पेड़ पौधों से भगवान का कौन सा रिश्ता है, क्या संबंध है, हम उसके बारे में भी जानते हैं। भगवान विष्णु के साथ आपने इस दिव्य पक्षी को अनेक बार देखा होगा, मंदिरों में, चित्रों में और धार्मिक कथाओं में सुना भी होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये केवल भगवान विष्णु का वाहन नहीं है। इसकी कहानी में एक बेटे का अपनी माँ के लिए प्रेम है, देवताओं से संघर्ष है, अमृत की खोज है और एक ऐसा वरदान है जिसने इसे सदा के लिए भगवान विष्णु का सबसे प्रिय साथी बना दिया। आखिर कौन है ये गरुड़? भगवान विष्णु ने उन्हें अपना वाहन क्यों बनाया? नाग उनसे इतना डरते क्यों हैं? और रामायण से लेकर महाभारत तक गरुड़ की उपस्थिति क्यों दिखाई देती है? तो आप समझ ही गए होंगे ना कि आज हम जानेंगे विष्णु भगवान के दिव्य वाहन पक्षीराज गरुड़ के रहस्य को। पक्षीराज गरुड़ को सुपर्ण, वैनतेय और खगेश्वर जैसे नामों से भी जाना जाता है। उन्हें पक्षियों का राजा माना जाता है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी शक्ति नहीं बल्कि उनका कर्तव्य है। आप अवश्य जानना चाहेंगे कि पक्षीराज गरुड़ का जन्म कैसे हुआ, उनके माता पिता कौन थे। पुराणों के अनुसार सप्त ऋषियों में से एक ऋषि थे महर्षि कश्यप। उनकी 2 पत्नियां थी, विंता और कद्रु। एक दिन महर्षि कश्यप ने अपनी दोनों पत्नियों को वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने 1000 पुत्रों का वरदान मांगा, विंता ने केवल 2 पुत्र मांगे, लेकिन ऐसे पुत्र जो अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली हों। महर्षि कश्यप ने तथास्तु कहा और उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को आशीर्वाद दिया। समय बीता, कद्रु के अंडों में से 1000 नाग उत्पन्न हुए, लेकिन विंता के दोनों अंडे लंबे समय तक फूटे ही नहीं। प्रतीक्षा करते करते विंता अधीर हो उठी और उन्होंने एक अंडे को समय से पहले ही तोड़ दिया। उस अंडे से विंता के एक पुत्र अरुण का जन्म हुआ, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि जल्दबाजी करना ठीक नहीं था। उन्होंने भविष्यवाणी भी की कि दूसरे अंडे से जन्म लेने वाला पुत्र असाधारण होगा और एक दिन अपनी माँ को दास्ता से मुक्त करेगा। यही अरुण आगे चलकर सूर्यदेव के साथी बने और फिर समय आया दूसरे अंडे के फूटने का। गरुड़ का जन्म साधारण नहीं था। उनके शरीर से निकलने वाला तेज इतना प्रबल था कि देवताओं ने उन्हें अग्निदेव समझ लिया और उन्होंने उन्हें प्रणाम भी किया। उस दिव्य पक्षी के पंखों की शक्ति से दिशाएं कांप उठी। तब देवताओं ने उनसे अपना तेज थोड़ा कम करने की प्रार्थना की। लेकिन दोस्तों, गरुड़ के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना अभी बाकी थी। एक दिन उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी माँ विंता कद्रु की दासी बन चुकी है। लेकिन कैसे? आप ये सोच रहे होंगे ना। हुआ यूं कि समुद्र मंथन से निकले दिव्य घोड़े उच्चैःश्रवा को देखकर कद्रु और विंता के बीच एक शर्त लग गई। कद्रु ने कहा कि घोड़े की पूंछ काली है और विंता ने कहा नहीं, सफेद है। कद्रु ने छल कर दिया। उसने अपने नाग पुत्रों को घोड़े की पूंछ से लिपट जाने के लिए कहा। दूर से देखने पर पूंछ काली दिखाई दी और विंता शर्त हार गई और उन्हें अपनी ही बहन की दासी बनना पड़ गया। जब गरुड़ ने अपनी माँ को इस दशा में देखा तो उनका मन दुखित हो उठा। उन्होंने नागों से पूछा कि मेरी माँ को मुक्ति कैसे मिलेगी। नागों ने कहा कि यदि तुम स्वर्ग से अमृत लेकर आ जाओ तो तुम्हारी माँ को हम मुक्त कर देंगे। अब जरा सोच के देखिए आप,
स्वर्ग से अमृत लेकर आना आसान काम था क्या? वो अमृत जिसे स्वयं देवता सुरक्षित रखते थे। लेकिन गरुड़ ने अपनी माँ को दास्ता से मुक्त कराने के लिए बिना एक पल सोचे इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अपनी माँ को मुक्त कराने के लिए गरुड़ स्वर्ग की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका ये संकल्प अटल था। देवताओं ने अमृत की रक्षा के लिए बहुत कड़े प्रबंध किए थे। अमृत के चारों ओर अग्नि का घेरा था, भीतर घातक चक्र घूम रहे थे और उसकी रक्षा विषैले नाग कर रहे थे। लेकिन गरुड़ ने एक एक करके प्रत्येक बाधा को पार कर लिया। उन्होंने अग्नि को शांत किया और घूमते हुए चक्रों को पार किया और अमृत की रक्षा कर रहे नागों को हरा दिया। अंततः अमृत का कलश उनके हाथों में आ गया। लेकिन दोस्तों, यही तो गरुड़ की महानता दिखाई देती है। अमृत उनके हाथों में था। वो चाहते तो स्वयं अमृत का पान करके अमर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका उद्देश्य केवल अपनी माँ को मुक्त कराना था और यही निस्वार्थ भाव उन्हें बाकी सबसे पृथक यानी कि अलग बनाता है। जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? अमृत लेकर लौटते समय भगवान विष्णु गरुड़ के सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु गरुड़ के त्याग और संयम से बहुत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने गरुड़ से वरदान मांगने के लिए कहा। तो गरुड़ ने उनसे कहा कि वे अमृत पिए बिना ही अमर होना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने उन्हें यह वरदान दे दिया। फिर विष्णु जी ने गरुड़ से पूछा, क्या तुम मेरा वाहन बनना चाहोगे? गरुड़ ने प्रसन्नता से ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तभी से गरुड़ भगवान विष्णु के दिव्य वाहन बन गए। है ना सुंदर कहानी? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। तो दोस्तों, यही कारण है कि जब भी भगवान विष्णु की कल्पना की जाती है, गरुड़ उनके साथ दिखाई दे जाते हैं। लेकिन गरुड़ और नागों की दुश्मनी का अंत नहीं हुआ। नागों ने छल करके उनकी माँ को दासी बनाया था, है ना? दूसरी ओर गरुड़ को भोजन के रूप में नागों का वरदान भी मिला। धीरे धीरे गरुड़ और नागों की शत्रुता सनातन कथाओं का महत्वपूर्ण अंग बन गई। इसलिए गरुड़ को नागांतक भी कहा जाता है, अर्थात नागों का शत्रु। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के हर अवतार में उनके साथ ही रहे हैं। युग बदले, अवतार बदले, परंतु विष्णु भगवान और पक्षीराज गरुड़ का संबंध सदैव वही रहा। पक्षीराज गरुड़ के बारे में बहुत सी कथाएं पुराणों में ही नहीं, दूसरे ग्रंथों में भी मिलती हैं। रामायण में भी गरुड़ का महत्वपूर्ण योगदान है। जब लंका युद्ध के दौरान इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग किया था ना, तब दोनों भाई सर्पों के बंधन में बंध गए थे। उसी समय गरुड़ वहां पहुंचे और गरुड़ ने कई सर्पों का वध कर दिया। बाकी के सर्प वहां से भाग निकले। राम तथा लक्ष्मण दोनों मुक्त हो गए और इस प्रकार त्रेता युग में गरुड़ ने धर्म की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वापर युग में भी पक्षीराज गरुड़ का महत्व इसी तरह रहा। महाभारत में गरुड़ शक्ति, साहस और विजय के प्रतीक के रूप में दिखाई देते हैं। भगवान कृष्ण के ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह है। महाभारत में गरुड़ व्यू का भी उल्लेख मिलता है, जो युद्ध की एक प्रसिद्ध रचना है। इससे पता चलता है कि उस समय गरुड़ केवल एक पौराणिक पात्र नहीं थे, बल्कि वीरता और शक्ति के प्रतीक बन चुके थे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्ण पक्षाय धीमहि तन्नो गरुड़ः प्रचोदयात्। समय के साथ गरुड़ भारतीय समाज में साहस, निष्ठा और संरक्षण के प्रतीक बन गए। दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों में गरुड़ की विशाल प्रतिमाएं दिखाई देती हैं। विष्णु मंदिरों में गरुड़ को विशेष सम्मान दिया जाता है। आज भी अनेक लोग गरुड़ को भय पर विजय पाने और धर्म के लिए खड़े होने की प्रेरणा के रूप में देखते हैं। यदि गरुड़ की कहानी हमें कोई संदेश देती है तो वो ये है कि शक्ति का सही उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए होना चाहिए। गरुड़ के पास शक्ति थी, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि उनके पास उद्देश्य था। उन्होंने अमृत अपने लिए नहीं मांगा,
अपनी माँ को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष किया और उस अमृत को प्राप्त किया। और शायद यही कारण है कि आज भी पक्षीराज गरुड़ केवल एक दिव्य पक्षी नहीं बल्कि कर्तव्य, साहस और समर्पण के प्रतीक माने जाते हैं। आशा है कि आपको भगवान विष्णु और उनके दिव्य वाहन गरुड़ की ये कथा पसंद आई होगी। पिछले एपिसोड में हमने माता लक्ष्मी और उनके वाहन उल्लू के बारे में आपको सारी कहानी बताई थी। उस एपिसोड को देखकर लोगों को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने हमें बहुत सारे मैसेजेस और चिट्ठियां भेजी। बहुत से लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ साझा किए और ये एक्सपीरियंसेस इतने प्यारे थे कि क्या ही बताएं। उन्होंने हमें लिखा कि जब उन्होंने कुछ पशु पक्षियों की सेवा की तो उन पशु पक्षियों ने उन्हें कितना सारा प्यार दिया, कितनी मीठी यादों से उनकी जिंदगी को भर दिया। तो ऐसी ही एक एक्सपीरियंस हम साझा करेंगे आपके साथ, जो हमें लिखा सतारा से कविता जी ने। कविता जी ने बताया कि एक बार एक कौवा उनकी खिड़की पे आ बैठा। उन्होंने बड़े प्यार से एक कटोरी में उस कौवे को खीर दिया खाने के लिए। कौवे ने खाया और हैरानी की बात तो ये है कि अगले दिन फिर उसी समय पर वो कौवा फिर से खिड़की पे आ बैठा। कविता जी ने मुस्कुराकर उसे फिर से कुछ खाने को दिया। और फिर जानते हैं अब क्या हुआ? धीरे धीरे आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे कौवे आकर उनकी खिड़की पर बैठने लग गए और कविता जी रोज उनको कुछ ना कुछ खाने को देती। अब जरा आप सोच के देखिए, कविता जी का मन कितनी खुशी से भर जाता होगा ना जब वो कौवे खाना खाते होंगे। तो कौवे भी ना ठीक हमारे ही तरह सामाजिक यानी कि सोशल प्राणी हैं। उनको हमारी तरह प्रेम होता है, ईर्ष्या भी होती है, हाँ होती है, और वर्चस्व की लड़ाई भी होती है। पता कैसे लगा जानते हैं? जो पहला कौवा था ना, वो ना एक अलग तरीके से ही कविता जी को का यानी कि माँ कह के बुलाता था। उसका खास एक तरीका था उसका, जैसे हर प्राणी का होता है ना। बच्चे भी जब माँ को बुलाते हैं किस तरीके से बुलाते हैं, समझ में आता है कि छोटा बच्चा बुला रहा है या बड़ा बच्चा बुला रहा है। ठीक वैसे ही ये कौवा भी करता था। तो पहले वो खा के जाता था, उसके बाद बाकी कौवे आके खाया करते थे। और जानते हैं वो कौवा और क्या करता था? वो कविता जी के लिए ना गिफ्ट्स लाने लगा। कुछ चमकीली चमकीली चीजें, टूटे हुए की चेन्स, टूटी हुई चूड़ियां, पन्नी होती है ना गिफ्ट रैप वाली, वो भी चमकती है ना। उसको शायद लगता होगा कि ये जो चमकीली चीजें हैं वो कीमती चीजें हैं। तो वो ऐसी चीजें उठा कर लाता था कविता जी के लिए। और फिर उसने घर के अंदर आके चेक भी किया कि कविता जी ने उसकी चीजें ठीक से संभाल के रखी हैं या नहीं। कविता जी ने उसके इशारे को समझा और उन्होंने वो सारी चीजें उसको सामने लाकर दिखाई और एक टेबल पर उनको सजा के भी रख दी। तब जाके वो कौवा आश्वस्त हुआ कि हाँ, ये जो रिश्ता है कविता जी और उनका, ये प्रगाढ़ रिश्ता सच में एक अतुलित प्रेम का साक्षी बना, जहाँ कविता जी ने उसको प्रेम दिया और कौवे ने उनको वो प्रेम अपने तरीके से व्यक्त किया। ऐसी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती हैं, ऐसा असली जिंदगी में होता है उनके साथ जो जानवरों को समझ पाते हैं। इस दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी से ये तो पता लग ही जाता है ना दोस्तों कि हम सभी जीवों के बीच एक यूनिवर्सल कम्युनिकेशन का चैनल है, यानी कि एक ऐसी भाषा प्रणाली है जो बिना बोले हम समझ लेते हैं एक दूसरे की बात। यदि इसी भाषा प्रणाली से हम इन बेजुबान जीवों को प्यार देंगे, उन्हें सम्मान देंगे, थोड़ा उन्हें सहला देंगे, तो वो हमारी भावनाओं को समझ जाएंगे और उसके बदले वो भी सिर्फ हमें प्यार ही देंगे। यदि आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो जहाँ किसी जानवर को आपने प्रेम दिया हो और उसके बदले में उसने आपको प्रेम ही दिया हो,
तो हमें जरूर लिख कर भेजिए। मैं आपकी जया भट्टाचार्य लेती हूँ आपसे विदा, लेकिन इस वायदे के साथ कि अगली बार हम फिर मिलेंगे देव देवियों के दिव्य साथी प्रोग्राम में।